जय वीर बालाजी दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है, जिसका नाम है जय वीर बालाजी। यहाँ पर मैं नई नई डरावनी कहानियाँ लेकर आता रहता हूँ। भूत प्रेत से संबंधित डरावनी कहानियाँ लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको ऐसी कहानी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है छलावा। कहानी सुनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको कहानी पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आइए सुनते हैं कहानी। सत्य कहानी पर आधारित इस घटना के ब्यौरे में सन और तारीख का अभाव है, किंतु यह कहानी सत्य है। मेरठ जिला, तहसील मवाना, डाकखाना हस्तिनापुर में जलालपुर नामक गांव आज भी है। उसी गांव में करीब 55 साल पहले खेमीचंद गुर्जर नामक एक 25-26 वर्षीय युवक रहता था। 6 फीट लंबा खेमीचंद बेहद शक्तिशाली और ताकतवर था। पेशे से किसान खेमीचंद को पहलवानी का भी शौक था। अखाड़े की कच्ची मिट्टी में न जाने उसने कितने पहलवानों को पछाड़ा था। गांव के करीब ही गंगा की धार कटी हुई थी, जिसमें करीब 1-1.5 फीट पानी हमेशा रहता था। उस धारा को पार कर खेमीचंद का घेरा था, जिसमें उसके दुधारू और खेती के पशु रहते थे। उसका काम था नित्य सुबह 4 बजे उठना, घेरे में जाकर अपने पशुओं को चारा पानी डालना, वहाँ की साफ सफाई कर दूध निकालना और फिर बैलों को हल में जोत कर खेतों में चले जाना। शाम को फिर अपने पशुओं को चारा पानी डालकर उनकी साफ सफाई करना। एक रात खेमीचंद अपने घर के बाहर खुले आसमान के नीचे सो रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में हल्की बदलियां तैर रही थी, जो चांद से आंख मिचौलियां खेलने में व्यस्त थी। बारिश के आसार कम ही थे। रात को करीब 2 बजे सफ़ेद कुर्ता धोती पहने एक लंबा चौड़ा पुरुष खेमीचंद की खाट से करीब 10 फीट दूर आ खड़ा हुआ। वह कहाँ से आया था और कैसे आया था, यह कहना कठिन है। उसने खेमीचंद को पुकारा, अरे ओ खेमी, अरे उठ खेमी, अरे घेर को चल, डंगर भूखे प्यासे होंगे, आजा उनका न्यार फूस करियो, वार हो रही है। उसकी पुकार पर खेमीचंद की नींद खुल गई। नींद से बोझल पलकों को मसलता हुआ वह बोला, अबे कौन है? अबे मुझसे पूछ रहा मैं कौन हूँ? अबे चलना है तो चल, ना तो तेरी मर्जी। सुबह के 4 बज रहे हैं और तू अभी तक चादर तानकर सो रहा? घेर को न जाना के? आगंतुक ने कहा। अरे इतनी वार हो गई, ठहर मैं जरा पानी पी लूं, फिर चल रहे हैं। खेमीचंद ने पानी पिया और उस सफेद पोश के पीछे पीछे चल दिया। रास्ता सुनसान था, हर जगह अंधेरा छाया था। तड़का हो गया मगर अभी भी अंधेरा हो रहा। आज ये क्या करिश्मा है? खेमीचंद बड़ा हैरान हुआ। अबे अंधा हो रहा के? दिख न रहा तुझे घटा हो रही? हाँ, यूं तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। सफेद पोश खेमीचंद से 10 कदम आगे चल रहा था। अभी तक उसने उसकी सूरत तक नहीं देखी थी। अंधेरा बहुत था, मगर खेमीचंद उन रास्तों का अभ्यस्त था। हाथ में लाठी थामे वह मस्ती से उसके पीछे पीछे चल रहा था। अचानक उसे कुछ याद आया। वह बोला, यार कोई बात तो जरूर है। आज तो पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा, यहाँ तो एक भी आदमी दिखाई न दे रहा। मरन दे ससुरों को, तू के ले, अपना काम बनता भाड़ मजा जनता। यो तो तू ठीक है। खेमीचंद हंस पड़ा। तभी कुत्ते रोने लगे। एक तो सुनसान रास्ता, उस पर अंधेरी रात, इसके अलावा आसमान में छाए बादल।
चारों तरफ बड़ा ही भयावह दृश्य दिखाई दे रहा था। मगर खिम्मी एक जीवट पुरुष था। भय जैसी चीज उसे छूकर भी नहीं गुजरी थी। लेकिन अचानक कुत्तों का रोना उसे बड़ा अजीब लगा। वह सोचने लगा, सुबह 4 बजे कुत्ते क्यों रो रहे हैं? बड़े बूढ़ों का कहना है, कुत्ते भूत प्रेत जिन्न और मौत को अपनी नंगी आंखों से देख लेते हैं, तभी रोते हैं। पर मुझे तो यहाँ कोई भी ऐसा नज़ारा नहीं दिखाई दे रहा जिसे भूतहा कहूँ। कुछ दूर आगे जाकर खिमीचंद ने देखा, रास्ते में एक गीदड़ बैठा है। मगर जैसे ही उसने सफ़ेद पोश आदमी की तरफ कदम बढ़ाए, वह भय से कूं कूं करने लगा और पीछे हटकर यूं जंगलों की तरफ भागा जैसे कोई शेर देख लिया हो। गीदड़ को दुम दबाकर भागता देखकर खिमीचंद खुलकर हंसा। खिमी को हंसता देखकर सफेद पोश ने पूछा, अबे क्या पागल हो गया है जो यूं दांत फाड़कर हंस रहा तू? तने देखा ना वो गीदड़ तुझे देख के कैसा भागता? मजा आ गया मुझे तो। कुछ देर बाद ही गंगा की धार आ गई। खिमी उसे पार करने लगा, मगर तभी ठिठक गया। उसने देखा सफेद पोश उसके बाईं ओर जा रहा है। यह देखकर उसे बड़ा अजीब लगा। खिमी ने उसे पुकारा, अबे उधर कहाँ जा रहा तू? घेर इंगे है अंधे। खिमी की पुकार पर वह रुक गया और पलटकर बोला, वहां न जाते, आजा इंगे चल मेरे साथ। अंधेरा ज्यादा था, इसलिए खिमी इसकी सूरत नहीं देख पाया। वह कौन है? मगर उसे गलत रास्ते पर जाते देखकर उसे मन में आशंका हुई कि वह उसके गांव का आदमी नहीं है। फिर कौन है? उसकी हकीकत जानने के लिए खिमी उत्सुक हो उठा और बोला, मैं तो ना जाता हूँगे, तू चल मेरी गैल। मैं तुझे उठा के ले आया, तू मेरी गल चल। सफेद पोश जरा गुस्से में बोला, ना जाता तू के कर लेगा? खिमी को भी जोश आ गया। तो निकल गंगा के बाहर, फिर तुझे बताऊंगा कि मैं क्या कर लूंगा। अच्छा? लंबे चौड़े खिमीचंद से उसकी ललकार सहन नहीं हुई और वह गंगा से बाहर आ गया। जैसे ही वह पानी से बाहर निकला, सफेद पोश ने उस पर छलांग लगा दी। वह सीधा खिमी से टकराया। वह खिमी को जमीन पर गिरा देना चाहता था, मगर खिमी इतना कमजोर नहीं था कि उसके धक्के देने से गिर जाता। उसने खुद को संभालते हुए उसे दूर धकेल दिया। मगर यह क्या, सफेद पोश के पीठ के बल पीछे को गिरा, मगर उसके पैर जमीन पर ही लगे रहे और शरीर की लंबाई बढ़ गई। एक झटके से वह सीधा होकर पुनः उतना ही लंबा हो गया जैसे कोई स्प्रिंग हो। यह नज़ारा देखकर खिमी को बड़ी हैरत हुई, मगर डर नहीं लगा। उसे समझते देर नहीं लगी कि वह कोई रूह है, भूत है, जिन्न है या फिर छलावा। खिमीचंद मन ही मन सतर्क हो उठा कि उसका मुकाबला किसी इंसान से नहीं बल्कि किसी रूह से है। वह 2 कदम पीछे हट गया। उसे पीछे हटता देखकर वह बोला, क्यों डर गया क्या? मैं भला क्यों डरूंगा? खिमी दांतों पर दांत जमा कर बोला, मुझे जिस भगवान ने बनाया है तो भी उसी के हाथों का करिश्मा है। खिमी की आंखें सफेद पोश पर जमी थी। अच्छा? सफेद पोश ने उसकी खिल्ली उड़ाई और तेज भरे स्वर में बोला, मगर फिर भी मुझे तुझसे ज्यादा ताकत दी है। कौन है तू? खिमी ने उस पर नजर गाड़ते हुए पूछा। छलावा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे हवा के झोंके के साथ दूर से आवाज आ रही हो।
अचानक वातावरण भयानक हो उठा। छलावा अपने असली रूप में आ गया था। उसके बदन पर चमड़े के लंगोट के अलावा कुछ नहीं था। उसके 1.5 फीट लंबे और करीब 9 इंच चौड़े पंजे पीछे की तरफ घूमे हुए थे। चेहरा तो था मगर खाल था, मांस नहीं। खाली हड्डियों की खोपड़ी थी। आंखों के गड्ढे में चमकदार सफेद आंखें थीं। बाकी शरीर पर काला चमड़ा मढ़ा था, जैसे उसका शरीर जल गया हो। मगर हाथों की हथेलियां सफेद हड्डी की न होकर भूरी हड्डियों के 1-1 फीट लंबे पंजे थे। छलावा बड़ा ही भयानक लग रहा था। फिजा में खौफनाक आवाजें गूंजने लगीं। कहीं दूर चमगादड़ चीखने लगे और कुत्ते रोने लगे। उसे देखकर खीमी ने अंदाजा लगाया कि वह रूह बनने से पहले पहलवान रहा होगा। उसने यह अंदाजा उसके निचले हिस्से पर बंधे लंगोट से लगाया। तभी छलावे का भयानक जबड़ा हिला और गहरे कुएं से आती आवाज जैसा स्वर उभरा। तुझे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड है। आ चल हो जाए 2-2 हाथ। ठीक है। खिमी का स्वर सुनकर छलावा चौंका, क्योंकि खिमी की आवाज में जरा भी खौफ नहीं था। तुझे मुझसे डर नहीं लग रहा? छलावे ने पूछा। नहीं, खिमी ने कहा। मैं चाहूं तो अभी इसी समय मुंडी मरोड़ सकता हूं और तेरे हिष्ट पुष्ट शरीर का खून भी पी सकता हूं। अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो यही होगा, वरना तुझे आज मार डालूंगा। ये तेवर। छलावा हंसा, भयानक हंसी, और फिर बोला, आ तो जरा किस्मत आजमा ले। अगर तू हार गया तो मैं तुझे मार कर तेरा खून पी जाऊंगा। छलावा कुशल पहलवानों की तरह अपने दोनों भयानक पंजे फैलाकर खिमीचंद की तरफ बाईं ओर से खिसका। खिमीचंद ने भी उस पर नजर जमाकर वही मुद्रा अपनाई। फिर क्या था, दोनों में मल युद्ध छिड़ गया। घास फूस का वह मैदान उन दो पहलवानों का अखाड़ा बन गया। अजीब बात यह थी कि एक के पास रूहानी ताकत थी और दूसरे के पास इंसानी ताकत और अपने ईश्वर में विश्वास। छलावा किसी मंझे हुए खिलाड़ी की तरह खिमीचंद से लड़ रहा था। खिमीचंद की भी जिस्मानी ताकत कम नहीं थी। फलस्वरूप कभी छलावा खिमी के हाथों पटकनी खाता और कभी छलावा खिमी को पटकनी देता। करीब 2 घंटे तक उनमें यह दंगल चलता रहा। गिरने और पटखियां खाने से छलावे को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा, मगर खुरदरी ऊबड़ खाबड़ जमीन पर बार बार गिरने के कारण खिमी को काफी चोट आई थी। उसके जिस्म से जगह जगह से खून रिस रहा था, मगर फिर भी उसका जोश मंद नहीं पड़ा था। अचानक छलावे ने आकाश की तरफ देखा। सुबह होने में ज्यादा देर नहीं थी। समय को देख उसने वहां से भाग जाना चाहा, लेकिन उसी समय खिमीचंद उस पर झपट पड़ा और उसे जमीन पर गिराकर दबोच लिया। खिमीचंद ने महसूस किया कि छलावे की प्रतिहिंसक शक्ति घट रही थी। वह उसकी गिरफ्त से छूटने को मचल रहा था, मगर उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वह उसे अपने ऊपर से दूर उछाल पाता। खिमीचंद समझ गया कि अब उसके गायब होने का समय आ गया है। उसने और बुरी तरह उसे जकड़ लिया। छलावा गिड़गिड़ाया, मुझे जाने दो। क्यों जाने दूं तुझे? सवेरा होने वाला है। छलावा भयभीत स्वर में बोला, अगर सुबह होने से पहले मैं अपने ठिकाने पर नहीं पहुंचा तो मेरा वजूद खत्म हो जाएगा। ये तो और अच्छी बात है।
तू खत्म हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा। कम से कम आज के बाद कोई तेरा शिकार तो नहीं बनेगा। खिमीचंद ने दांत किटकिटा कर कहा, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दो। मैं तुझसे वादा करता हूँ कि आज के बाद तुझे कभी नहीं सताऊंगा और रोज तुझे एक चांदी का सिक्का दूंगा। कैसे? खिमीचंद ने पूछा। जब तू सुबह सोकर उठा करेगा तो तुझे अपने सिरहाने रोज चांदी का सिक्का मिला करेगा। खिमीचंद ने उसे छोड़ दिया। उसके छोड़ते ही छलावा इतनी तेजी से भागा जैसे पानी से उठती भाप को तेज हवा के झोंके उड़ा ले जाएं और वह भाप वातावरण में खुल जाती है। ऐसे ही छलावा भी कुछ दूर जाकर हवा में घुल गया या फिर गायब हो गया। उस दिन से खिमीचंद जब सोकर उठता तो उसे रोज अपने तकिए के नीचे एक चांदी का सिक्का मिलने लगा। आज खिमीचंद की आयु करीब 80-85 साल है, मगर आज भी चांदी के सिक्के मिलने का सिलसिला जारी है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय वीर बालाजी।